शुरू करते हैं। पहला वीडियो है विदाउट लोड लिए। तो हम लोग आज देखेंगे कि M20 RCC का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ड्राइव वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो कर लेंगे जिसमें कि हमको पता है कि जब भी हम वेट वॉल्यूम से ड्राइव वॉल्यूम में जाते हैं तो हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि M20 RCC का नॉमिनल मिक्स क्या होता है, 1:5 and 3। ये फिक्स है, मतलब ये दिया हुआ है इसको। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका स्टेप 1 ड्राइव वॉल्यूम कैलकुलेशन। तो हमको पता है ड्राइव वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए एक ये फिक्स वैल्यू है 1.54 जो हम ड्राइव वॉल्यूम्स वेट वॉल्यूम से ड्राइव वॉल्यूम में जाएंगे तो 1.5 का मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन वही हम ड्राइव वॉल्यूम से वेट वॉल्यूम में जाते हैं तो इसका डिवीज़न करते हैं। तो अभी हमको क्या पता है, हम किसके लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 1 MQ कंक्रीट के लिए, जो कि क्या है, वेट वॉल्यूम। तो अभी हम वेट वॉल्यूम को ड्राइव वॉल्यूम में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 1.54 इंटू वेट वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम हमारा 1 था तो 1.54 इंटू 1 इंटू 1.54 कर देंगे तो ये हमारा ड्राइव वॉल्यूम निकल के आ गया। ठीक है, अभी स्टेप 2 क्या करेंगे, हम टोटल प्रोपोर्शन। अभी टोटल प्रोपोर्शन का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो टोटल प्रोपोर्शन में हमको पता है 1 पार्ट ये है, 1.5 पार्ट ये है और 3 पार्ट ये है। क्या है ये क्या है, ये सीमेंट है, ये सैंड है और ये एग्रीगेट है। सॉरी। तो टोटल हमको मिला के हमको पता है कि टोटल कितना है, 5.5 पार्ट। ये पार्ट कहने से पीछे घबराइएगा मत, अभी नेक्स्ट पार्ट में आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो चलते हैं हम अपने इंडिविजुअल मटेरियल क्वांटिटी पे। ठीक है, अभी ये तो पार्ट पता चल गया। अभी इंडिविजुअल में आएंगे तो सीमेंट का कैसे निकालेंगे हम लोग। देखो सीमेंट का पार्ट दिया हुआ है अपने को कितना, 1, जो कि यहाँ दिया हुआ था नॉमिनल मिक्स में। तो अभी क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई आउट ऑफ टोटल कितना पार्ट, 5.5 पार्ट, क्योंकि 1 पार्ट निकालना है कितने पार्ट से टोटल का, 5.5 पार्ट का। और कितने वॉल्यूम के लिए, तो 1.54 ड्राई वॉल्यूम के लिए, जो कि ये है। तो अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.28 mg। ये क्या चीज़ में आएगा, ये आ गया वॉल्यूम इसका। ठीक है, ये वॉल्यूम में आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे क्योंकि हमको तो केजी में वेट चाहिए, और तो हम क्या करेंगे, इसको हमको पता है, हम यहीं पे कर देते हैं या फिर हम एक रफ पेपर में कर देते हैं। ठीक है, अभी एक रफ पेपर में समझिए। वॉल्यूम हमको पता चल गया, कितना चल गया, 0.28 mq। और हमको पता है डेंसिटी कितना होता है सीमेंट का, कितना होता है, 1440 kg पर mq। बहुत लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हम इसको कन्वर्ट कैसे कर पा रहे हैं। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल समझना है, सिंपल फॉर्मूला है। हमको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। हमको मास निकालना है, हमको वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है। क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ सॉरी। तो हमारा डेंसिटी कितना है, 1440 इंटू 0.28 क्या है हमारा वॉल्यूम है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, आपके सामने आ जाएगा। है ना, 1440 मल्टीप्लाई करेंगे 0.28, ये जो हमारा निकल के आ गया 403.2। क्या है ये, केजी। क्या है, मास है। केजी इसलिए हुआ क्योंकि मीटर पर एमक्यू कैंसिल हुआ, इधर मल्टीप्लिकेशन में था, एक डिवीज़न में एक डिवीज़न में केजी रह गया, यूनिट कैलकुलेशन। ठीक है, तो मास हमारा रह गया केजी में। तो वही सीमेंट हमारा निकल के आया कितना, 303 kg अप्रॉक्स। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अभी इसको हमको बैग में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक बैग का हमको वेट पता है कितना है, एक बैग सीमेंट का वेट कितना, 50 kg। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे,
इसको हम राउंड अप में इसलिए 400 कर लिए क्योंकि अभी आपको पता चलेगा। देखिए 403 नहीं पकड़ेंगे, अब हम इसको 400 पकड़ेंगे, ठीक है। 400 डिवाइडेड बाई 50, नंबर ऑफ 8 बाई, निकल के आएगा कितने के लिए, 400 kg सीमेंट के लिए, 8 बैग सीमेंट 1 MQ के लिए हमको डालना पड़ेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सीमेंट हमको पता चल गया, अब चलते हैं सैंड पे। सैंड के लिए क्या करना होगा, सेम वही वाला स्टेप जो उसका पार्ट था, सैंड का जो पार्ट था उसमें जो कंट्रीब्यूशन था, कितने का कंट्रीब्यूशन है, रेशियो में 1.5 का। 1.5 पार्ट इंटू टोटल पार्ट कितना था हमारा, 1.5 पार्ट इंटू टोटल पार्ट कितना था, 5.5 पार्ट, ठीक है। कितने ड्राई वॉल्यूम के लिए, 1.54 ड्राई वॉल्यूम के लिए। इसको भी कैलकुलेशन करेंगे, ये भी वॉल्यूम में निकल के आ जाएगा, ठीक है। जब वॉल्यूम में ये आ गया तो अभी डेंसिटी हमको सैंड का पता है कितना, 1600 kg। ये सब स्टैंडर्ड डेंसिटी है, हर साइड के हिसाब से स्टैंडर्ड मतलब चेंज होते रहेगा, तो इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड पकड़ के चले। सीमेंट का तो ठीक है फिक्स रहे, लेकिन सैंड का और एग्रीगेट का आपका जो डेंसिटी है ये साइड के हिसाब से वेरी करता है और मटेरियल के हिसाब से, तो इसलिए इसको एक स्टैंडर्ड फिक्स मान के चलना होता है। बाकी आप सब साइड पे करेंगे तो आप डेंसिटी डेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी निकाल के, मतलब डेंसिटी उसका फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको डेंसिटी यहाँ से मिल जाएगा, तो सिंपल कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा वेट ऑफ सैंड। अब कैसे निकालें, वॉल्यूम हमको पता चल गया, सेम यही वाला फॉर्मूला, सेम यही वाला फंडा अपनाएंगे। वॉल्यूम पता चल गया, अभी वॉल्यूम से क्या करेंगे, सेम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी टू वॉल्यूम कर देंगे तो मास निकल के आ जाएगा। तो डेंसिटी हमारा कितना था, 1600 इंटू क्या, वॉल्यूम कितना था 0.42, मास कितना आ गया 672 kg। इसको भी राउंड अप में चाहे तो 670 kg लिख सकते हैं, चलो लिख ही देता हूँ 670 kg। ये हमारा राउंड ऑफ वॉल्यूम हो गया वेट का, इतना kg हमारा सैंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आते हैं एग्रीगेट पे। एग्रीगेट का कंट्रीब्यूशन कितना है, प्रोपोर्शन में 3 का कंट्रीब्यूशन है, तो पार्ट कितना हो गया 3, और आउट ऑफ टोटल पार्ट कितना आया था हमारा 5.5। इसीलिए मैं बोला था कि पार्ट आपको ना आगे चल के समझ में आ जाएगा। देखिए टोटल 5.5 इंटू कितने वॉल्यूम के लिए, ड्राई वॉल्यूम के लिए 1.54 ड्राई वॉल्यूम के लिए, ठीक है। 1.54 आपको ड्राई वॉल्यूम भी पता चल गया, तो एग्रीगेट का वॉल्यूम भी सेम फंडा है, तीनों में सेम कैलकुलेशन, घबराना नहीं, सेम ऐसे निकल जाएगा। एग्रीगेट का डेंसिटी अपने को पता है कितना 1500, ये भी मतलब फिक्स है नहीं, हर साइड के हिसाब से वेरी करते रहेगा, ठीक है। कहीं अप होगा कहीं डाउन होगा, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें भी 2 टाइप का मटेरियल आता है, कभी 20 mm यूज़ करते हैं, कभी 10 mm यूज़ करते हैं, मतलब किसी साइड में दोनों यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से भी आपको चेंज करना पड़ेगा। और एक चीज़ और है कि 10-20 अगर यूज़ करेंगे इसमें, तो उसका पहले से परसेंटेज फिक्स करना पड़ेगा, कितना यूज़ कर रहे हैं, 50-50 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो मिक्स डिज़ाइन में मेन इसको देखते हैं हम लोग, जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो कि 10-20 कितना डाल रहे हैं, 50-50% डाल रहे हैं, वो एक्चुअली ग्रेडिंग और ब्लेंडिंग के ऊपर होता है, ग्रेडेशन में फिक्स आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बेसिक समझते हैं अभी हम लोग, बेसिक सीखेंगे तो सिंपल फार्मूला कर लेंगे वैसे ही, जो आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ गया केजी में। ये भी यहाँ तक भी कोई क्लियर नहीं था। नेक्स्ट पार्ट आता है वाटर का, जो कि ये कोई नहीं बताता जल्दी। ये एक्चुअली क्या होता है कि ये सब चीज़ तो नॉमिनल, तो कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन है। वाटर में क्या फंडा होता है कि वाटर को हमको साइड के हिसाब से एग्जीक्यूट करना पड़ता है, लेकिन हमको थोड़ा कोड वगैरह भी देखना पड़ता है। एक्चुअली तो हम लोग नॉमिनल मिक्स में तो कोड देखते नहीं हैं, लेकिन रफली याद के लिए हम कोड देखते हैं, तो इसलिए हम आपको एक कोड दिखाना चाह रहे हैं। है पुराना ही कोड, IS 456-2000 का है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इसका आप क्लॉज नंबर 6.1.2, ठीक है, यहाँ देख लीजिए। मेन फंडा ये है कि इसमें एक चीज़ दिया हुआ है 2 mm नॉमिनल साइज के लिए, मैक्सिमम साइज के लिए जो प्लेन कंक्रीट है, उसका जो मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो है, वो देखिए
कंडीशन के मैं बोला ना, वेदर कंडीशन के डिज़ाइन करते टाइम इसीलिए हम लोग ये सब चीज़ का ध्यान देते हैं, कैसा कौन सा कंडीशन है, मॉडरेट है, सेवियर है, वेरी सेवियर है, एक्सट्रीम है, माइल्ड है। तो हम लोग मतलब मॉडरेट के लिए ही लेके चलते हैं। तो मतलब मॉडरेट बोले तो मॉडरेट और सेवियर को लेके चलते हैं अगर, तो देखिए कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट इतना नहीं होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे जो भी आप वाटर सीमेंट रेशियो फिक्स करेंगे 0.5 से नीचे ही करेंगे। वहीं अगर आप रेनफोर्स्ट में चले आएँ तो ये देखिए क्या दिया हुआ है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट 300 के कम नहीं होना चाहिए। किसके लिए? M20 के लिए। वही उसका जो फ्री वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए वो मैक्सिमम 0.05 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने 0.5 रखा। 0.5 क्या हो रहा है हमारा, 0.05 से ज़्यादा भी नहीं हो रहा है, और हमारा जो सीमेंट भी आया था तो 400 आया था, तो वो भी एक तरह से सेफ ही है। एक्चुअली ये सब क्राइटेरिया हम लोग डिज़ाइन मिक्स में देखते हैं, लेकिन हम नॉमिनल मिक्स में भी हम थोड़ा आपको बता दिए ताकि थोड़ा आइडिया रहे, ये ब्लैंक ना हो कि हम 0.5 कहाँ से ले लिए। ठीक है, तो 0.5 हो गया वाटर सीमेंट रेशियो। क्या है बेसिकली ये सिंपल कैलकुलेशन है, वाटर सीमेंट 0.5, तो वाटर हो जाएगा तो सीमेंट हमको पता ही है 400 kg हमारा, तो 0.5 तो 200 यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। तो इसी तरह हम करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया होगा कमेंट में पूछिएगा। I can't sleep, I can't breathe without you.